हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाके अकादमी में आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट पेपर। ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जो रौला टेक और जालियांवाला बाग घटना पढ़ाए थे उसी संबंधी आज ऑब्जेक्टिव आपको टेस्ट पेपर पढ़ा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के अवसर पर, उस समय भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? सीधा सा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग घटना के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? इस प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड बेवल थे। तो सभी में जानते होंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही उसमें गवर्नर जनरल थे। और ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है कि लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? यानी कि किस कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किया गया था जिसके विरोध में अमृतसर की जनता ने जालियांवाला बाग में एकत्रित होकर रिहाई की मांग की थी? वही प्रश्न है कि लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? वो ऑप्शन दिया हुआ है कि सदानंद व मजरूल हक, गांधी व अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर किचलू व डॉक्टर सत्यपाल या मालवी व जिन्ना। तो ध्यान रखेंगे ये डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचली की रिहाई की मांग को लेकर जो रोलर टेट का विरोध करने के लिए ये विरोध दिवस मनाए थे, जिनके कारण गिरफ्तारी हुई थी, और इन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर जालियांवाला बाग में अमृतसर वासियों ने ये एकत्रित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृतसर नरसंहार के बाद, मिस जालियांवाला बाग घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर व नाइट की उपाधि लौटा दी, किंतु किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया? प्रश्न है कि जालियांवाला बाग घटना के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार के द्वारा दी गई सर व नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था, तो किसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, चित्तरंजन दास, शंकरन नायर, जमनालाल बजाज। तो थे शंकरन नायर, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, जालियांवाला बाग घटना की जांच है सरकार ने हंटर आयोग गठित किया था, तो कांग्रेस ने इसकी जांच के किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित किया था? सीधा सा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग की घटना को जांच करने के लिए कांग्रेस के दबाव पर सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग आप जानते हैं कि उसने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में वो जनरल आर डायर की कार्यों की निंदा की गई थी, लेकिन लॉर्ड सभा ने जनरल आर डायर को सोर्ड ऑफ ये ऑनर यानी कि सम्मान की तलवार भेंट किया। लॉर्ड सभा ने 26,000 पाउंड इनाम राशि भी दिया था और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा था। लेकिन ये हंटर कमीशन ने उसके कार्यों की निंदा की थी, लेकिन हंटर आयोग की रिपोर्ट को गांधी ने निर्जर पन्ने दर पन्ने निर्दय लिपापोती कहा था।
और कांग्रेस ने कह रहा है कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जालियांवाला बाग की घटना को जांच करने के लिए कमेटी गठित किया था। ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, सी.आर. दास। ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जालियांवाला बाग घटना की जांच के लिए कमेटी गठित किया था और गांधी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हेतु जिम्मेदार माइकल डायर को लंदन में किसने 1940 में हत्या की? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। भगत सिंह, पृथ्वी सिंह, उधम सिंह या अजीत सिंह। तो ध्यान रखेंगे कि जो निर्दोष लोगों पर गोली चलवाया था वो आर डायर था, जबकि माइकल डायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्हीं के कहने पर आर डायर ने गोली चलवाई थी। तो इसलिए इस घटना के लिए मुख्य जिम्मेदार माइकल डायर थे और माइकल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या की थी, जो जालियांवाला बाग घटना के समय एक बालक थे और वो घटना हमेशा उनको राखों पर नाचती थी और जब जवान हुए थे तो लंदन में जाकर माइकल डायर को गोली मार दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आप जानते हैं कि खिलाफत के प्रश्नों को लेकर ये मुस्लिम नेताओं ए.के. आजाद, शौकत अली ने देश का दौरा किया था। जब सीवरेज की संधि के द्वारा तुर्की के क्षेत्रों को यूरोपीय शक्तियों ने आपस में बांट लिया था, खलीफा के अधिकारों में कटौती कर दी गई थी, तो मुस्लिम नेताओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में यह खिलाफत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था और उस खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन दिया हुआ है गांधी, जिन्ना, ए.के. आजाद, शौकत अली। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी को ही खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। दिल्ली में मीटिंग हुई थी और गांधी ने ये खिलाफत के प्रश्नों को असहयोग से जोड़कर खिलाफत असहयोग आंदोलन नाम दिया था। तो ध्यान रखेंगे कि इसके अध्यक्ष गांधी ही थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिस्टर जिन्ना ने गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की थी। जब खिलाफत आंदोलन में गांधी नेतृत्व कर रहे थे तो मिस्टर जिन्ना उनको निंदा किया था। तो प्रश्न फिर पूछा है, तो किस भारतीय नेता ने भी गांधी के इस कार्य का समर्थन नहीं किया था? जिन्ना ने तो निंदा की, घोषणा की, लेकिन एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता भी था जो गांधी को उसमें सहभागिता का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन दिया हुआ है, कौन था? स्वामी सदानंद, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। दो थे मदन मोहन मालवीय जो नहीं चाहते थे कि गांधी खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़े, इसलिए ये मालवीय विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन दिया हुआ गांधी, लाजपत राय, सदानंद, मालवीय। प्रश्न कर रहा है कि किसने 1919 में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के जो प्रवचन मंच है उस प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? ऑप्शन दिया गांधी, लाजपत राय, सदानंद या मालवीय। तो आप जानते हैं कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जब हिंदू मुस्लिम एक हुए थे और एकता स्थापित करने में
कुछ भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का भी योगदान था। तो उस समय प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद जी को ये जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने का शुभ अवसर मिला था और मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की चाबी दी गई थी। तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, 1921 के मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन शाखा थी किसकी थी? तो खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की और सहयोग आंदोलन की। ध्यान रखेंगे कि ये वही मोपला है जिनको हम कृषक आंदोलन में पढ़े हुए थे। केरल राज्य में ये कुछ मुस्लिम मोपला थे। उन मोपलाओं ने 1921 में ये कृषक आंदोलन किया था और ये पहले तो सरकार विरोधी था, लेकिन बाद में ये बड़े हिंदू जमींदारों के खिलाफ, जैसे नमूदरीपाद वगैरह थे, उनके खिलाफ आंदोलन हो गया था। यानी कि ये मोपला आंदोलन का रंग बदल गया था। एक तरह से सरकार विरोधी के बाद यह सांप्रदायिक हो गया था। इसलिए हिंदू नेताओं ने मोपला आंदोलन से अपना पीछा छुड़ा लिया था और मोपला आंदोलन के जो नेता थे वो ये धर्म विरोधी हो गए थे, हिंदुओं की भी हत्या कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इनको ऐसा दबाया था कि फिर 1921 के बाद आज़ादी तक किसी भी आंदोलन में मोपला शरीक नहीं हुए थे। और ये मोपलाओं की उत्पत्ति, मोपला आंदोलन की उत्पत्ति में ये खिलाफत आंदोलन की देन थी। ये खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने ये मोपला आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।